Students, welcome to my channel Study Hub. In this channel I prepare you for the CSI और नेट एग्ज़ाम। और आज हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन 130, जो कि CSI और नेट जून 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट। तो गिवन बिलो आर नेम्स ऑफ टेक्निक्स एंड द मेथड फॉर मॉलिक्यूलर कैरेक्टराइजेशन। एक मैथड दिया हुआ है, कॉलम एक्स कॉलम वाई। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, तो हम लोग जानते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी क्या होता है। एक टेक्निक होता है जिससे हम लोग किसी भी क्रिस्टल को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके मॉलिक्यूलर और फिज़िकल स्ट्रक्चर को। ठीक है। और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से हम लोग प्रोटीन का स्ट्रक्चर, डीएनए का स्ट्रक्चर, ये सब जान सकते हैं। जिसमें क्या करना होता है, हमें प्रोटीन को पहले कूल करके क्रिस्टल में कन्वर्ट करना होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक्सरे पास करवाते हैं। ठीक है। और एक्सरे पास होने के बाद एक्सरे जो होता है वो डिफ्रैक्टेड होता है। ठीक है। और वो होता है, रिफ्रैक्ट करता है, और उसके कारण हमें पता चलता है कि उस क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा है। एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन के कारण पता चलता है कि उसका क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। जैसे कि ये एक क्रिस्टल है, सॉरी अब दूसरा लेते हैं, ये क्रिस्टल है। ठीक है। तो हम जब इस पर लाइट एक्सरे पास करवाएंगे तो ये डिफ्रैक्ट होगा, जिससे पता चलेगा एंगल, उसके एंगल से पता चलेगा कि क्या है। तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी तो आपका हो जाएगा डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जो कि हम लोग बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, बायोलॉजी लैब्स में यूज़ करते हैं, मेडिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। तो ये बेस्ड होता है एच कंपाउंड पे, एंड इसको हम लोग HNMR बोलते हैं, और एक होता है CNMR। तो इसमें होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, सैंपल को रखते हैं और उस सैंपल के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, और वहाँ से फिर क्या होता है, वो जो रेडियो वेव्स जो होता है वो सैंपल के ऊपर आता है, और फिर डिटेक्शन लगा होता है। हम डिटेक्ट करते हैं कि कितना एनर्जी उसने रिलीज़ किया, और एक स्पेक्ट्रोग्राफ पे उसकी ग्राफ तैयार होती है। तो वो होता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम यही जानते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है उसका जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो जैसे स्पिन करता है इस पर। तो उससे यही है हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो वो स्पिन कर रहा है किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके का कुछ होता है। ठीक है। ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें केमिकल शिफ्ट बताता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारा क्या होता है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कवर किया था CV रमन ने, जिसकी एक बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है, उसे एक नोबेल प्राइज़ भी मिली थी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है उसमें एक फेनोमेनन है जिससे हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, इलास्टिक कॉलिजन और इन इलास्टिक कॉलिजन। ठीक है। तो इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है कि एनर्जी का चेंज नहीं होता, लेकिन भाई इन इलास्टिक कॉलिजन में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है। जैसे कि अगर कोई बॉल है, उस बॉल को अगर हम एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी एक्सचेंज होके बॉल में चला जाता है, और बॉल हमारा जो होता है वो जंप करने लगता है। तो इस तरीके से होता है ये
रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं एनर्जी गेन हो रहा होता है इन इलास्टिक कलिजन में, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग देखते हैं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है ये। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग जो है वो देखते हैं वेव नंबर को। सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है वो होता है सर्कुलर डाइक्रोइज्म, जिससे हम लोग चार्ज पार्टिकल को जानते हैं। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर क्या होता है, हम लोग इसमें प्रोटीन का प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को जानते हैं। जैसे कि अगर जो लाइट है वो कैसे मूव करता है, वेव मोशन क्या है, और अगर एक प्लेन में अगर लाइट ऑसिलेट कर रहा है कि दो प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, तो जो पोलराइज्ड लाइट होता है वो क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें हम लोग जो है वो स्टडी करते हैं एलिप्टिसिटी को सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी में। वही कैलोरीमेट्री में हम लोग देखते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन है उसने कितना कलर को एब्जॉर्ब किया, और फिर बाद में जब एब्जॉर्ब होने के बाद कितना इंटेंसिटी वाला कलर हमें मिला। तो हम लोग कैलोरीमेट्री में जो देखते हैं वो एब्जॉर्बेंस देखते हैं कि कितना एब्जॉर्ब कर सकता है मोनोक्रोमेटिक लाइट को कोई भी सॉल्यूशन। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, ए का 3, बी का 5, सी का 4, डी का 6 एंड ई का 7। आई होप